सो गाइस, आज हमारा दूसरा दिन है सिंगापुर में और हम आज जा रहे हैं सिंगापुर बर्ड पार्क जो है मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। और यहाँ जाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बाय रोड बस या कार में जा सकते हैं, नहीं तो मेट्रो में जा सकते हैं। अगर आप मेट्रो में जाना चाहते हैं तो आपको दो मेट्रो लाइन ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो है आपका रेड लाइन और दूसरा है आपका ब्राउन लाइन। अगर आप रेड लाइन में जा रहे हैं तो आपको खातिब मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, और आप अगर ब्राउन लाइन में जा रहे हैं तो आपको वुडलैंड साउथ में उतरना पड़ेगा। सो ये देखिए, हमारी मेट्रो भी आ गई है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम यहाँ से एक इंटरचेंज स्टेशन है न्यूटन, वहाँ तक हम ये ब्लू लाइन लेंगे और न्यूटन से हम रेड लाइन लेंगे, जो कि खातिब मेट्रो स्टेशन पे हमारी मुसाफरी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही भीड़ है, बैठने की जगह तो मेरे को दिख नहीं रही है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र है। तो हम इसके बाद न्यूटन मेट्रो स्टेशन में उतरे और यहाँ पे हमने इंटरचेंज के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में गए और फिर हम लोग पहुँच गए खातिब मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे हम लोगों ने ऑटोमेटिक AFC गेट से चेकआउट किया। मैं ब्रिशांग को उसका कार्ड दे देता हूँ, तो वो खुद सीख गया था कि कैसे कार्ड लगा के बाहर निकलना। देखिए, वो सबसे पहले निकल गया। और अगर आप यहाँ पे सिंगापुर में मेट्रोज़ में देखेंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट साइड में ATM मशीन्स दिखेंगे। तो ये सिर्फ एक ATM मशीन्स ही नहीं है, बट इसमें आप अपना मेट्रो कार्ड, जिसको हम ईजी लिंक कार्ड बोलते हैं, वो भी आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप फिर बाद में इसी ईजी लिंक कार्ड को किसी भी मेट्रो स्टेशन में वापस देंगे तो आपका जो भी पैसा था वो आपको मिल जाएगा। तो हमने खातिब मेट्रो स्टेशन से ये बस ली और ये एरिया भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ना बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे सारे वो इंडिविजुअल हाउसेस तो नहीं है और बहुत लोग रहते हैं। और इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, 20-20, 30-30 मंजिले अपार्टमेंट हैं और सब अच्छे खासे बड़े बड़े कमरे और बड़े बड़े घर हैं। तो हम जाते जाते अभी हम पहुंचेंगे मंडाई वाइल्ड लाइफ एरिया का वेस्ट बस पार्क, जहां पे हमें ऊपर चढ़ के जाना होगा बर्ड पार्क के लिए। आप ये ऊपर देख सकते हैं मंडाई वाइल्ड लाइफ वेस्ट। यहाँ पे बर्ड पार्क और अमेज़न सफारी है। तो अमेज़न जंगल में आप जो इसका अगर नाम ढूंढोगे तो ये आपको मिलेगा अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से। तो आप ये भी कर सकते हो। हमने बस चूज़ किया कि हम बर्ड पार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए, सामने आपका बोर्ड लगा हुआ। तो हम लोग जैसे ही चढ़ के ऊपर आए तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आपको दिखाता है कि कैसे एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नेचर के साथ ब्लेंड करके रह सकता है। आपको इसी रास्ते जाना होगा। ये थोड़ा सा 700-800 मीटर का वॉक है और बहुत ही ब्यूटीफुली बना हुआ है ये। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बच्चों के लिए राइट साइड में बहुत सारे खेलने की जगह है। हम पहले अंदर जाएंगे, फिर ब्रिशांक उसके बाद बाहर खेला भी था और हम फिर चलते गए, जिसके बाद हमें सबसे पहले दिख जाता है हमारा गेट। तो यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, सुबह जाके आ रहे हैं वो लोग, बट हम लोगों ने सोचा कि हम 6-7 घंटे गुजारेंगे यहाँ पे, तो बहुत तसल्ली से, क्योंकि यहाँ पे 3000 तरीके के बर्ड्स हैं। तो ये है आपका बर्ड पार्क का गेट। यहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप सेल्फ चेक इन कर सकते हैं ये सामने वाले कियोस्क से, नहीं तो वहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे आपको एक पर्सन सेल्फ चेक इन करवाएगा। तो जैसे हम अंदर आए, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल्स है और बच्चों ने भी एंजॉय किया था और हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची थी यहाँ पे। और ये ख़त्म करके हम जैसे ही एंटर करते हैं, हमें सबसे पहले दिखता है पेंगुइन कॉलोनी। यहाँ पे आप सारे पेंगुइन्स को खेलते हुए, नहाते हुए, पानी में स्विम करते हुए देख सकते हैं। बच्चे पर्टिकुलरली बहुत एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि पेंगुइन्स बहुत पास में आ जाते हैं आपके। और ये एक ग्लास एनक्लोजर है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बच्चों के साथ ही साथ पेंगुइन चल रहे हैं, तैर रहे हैं। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है, ये आपको बहुत सारी जगहों में मिलेगा नहीं। तो ये है आपके सामने पेंगुइन कॉलोनी। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से
क्लीनिंग होती है यहाँ पे, हर थोड़े थोड़े देर में लोग आते हैं और क्लीन करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है, पेंगुइन्स भी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कुछ अराउंड 100 पेंगुइन्स के आसपास हैं और इसका एनवायरनमेंट भी वैसे रखा गया है कि उनको जैसे लेकिन कोल्ड एनवायरनमेंट पसंद है, वैसे ही टेम्परेचर में रखा गया है और पानी भी उतना ही ठंडा है। तो जो पेंगुइन्स हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं। देखिए ये वाला बहुत देर से हमारे सामने आसपास आके हमारे साथ इंटरेक्ट करे जा रहा था और बच्चे भी बहुत खुश थे वहाँ पे। और बच्चे जैसे रिएक्ट कर रहे थे ना, वैसे ये पेंगुइन उनके साथ ही साथ चल रहा था और वो भी मज़े ले रहे थे इतने ज़्यादा। तो हम उसके बाद आए बर्ड पार्क के अंदर और हमें आते ही सबसे पहले दिखा निकोबार पिजन। जी बिल्कुल, ये माइग्रेट करके जाते हैं और टाइम टू टाइम घूमते रहते हैं। तो ये आपके सामने है निकोबार पिजन। और इसके बाद हमें दिखा एक मैगपी गूस। ये बहुत ही अलग तरीके के गूस होते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़े हमें दिखा अपना फर्स्ट कोकोबोरा। कोकोबोरा जनरली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आपने कोकोबोरा बॉल्स का नाम सुना होगा जो क्रिकेट में यूज़ होते हैं, वही ये इनके ऊपर ही नाम है। और जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे बर्ड्स के डिटेल्स हैं, ईगल्स हो गए और ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो हॉर्नबिल, स्पूनबिल्स, पेलिकन्स वगैरह जो ट्रैवल करते हैं, इनके बारे में डिटेल्स है यहाँ पे। तो लोग आके एंजॉय करते हैं इस जगह को। और ये ऐसे ही हर एक जगह पे एक एनक्लोजर होता है। उस एनक्लोजर के बाद आपको एक एक वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे कुल 3000 वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं। उनके सबके डिटेल्स आपको ऐसे बोर्ड्स में दिखेंगे। और ये सामने आपको दिख रहा है विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन्स। ये भी पिजन कबूतर की वैरायटी होती है, बट ये अलग दिखने में क्यों है, क्योंकि इसके सर पे ताज है जो आप देख सकते हो यहाँ पे सामने। और ये हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं ना, हमने ये नोटिस किया था कि ये सारे जो बर्ड्स हैं ना, ये बहुत कंफर्टेबल हैं ह्यूमंस के साथ। तो आपके पास ही आके बैठ जाएंगे और बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में है। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं पैरेट कॉलोनी में। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं इसको बोलते हैं की पैरेट या रॉक पैरेट। ये न्यूजीलैंड से आते हैं और बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इनके जो फर जो होते हैं जो वो ऑलिव कलर में होते हैं और आँखों में एक बहुत खूबसूरत सा सफ़ेद पैटर्न होता है, जिसके वजह से ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। और यहाँ पे ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के वाइल्ड लाइफ की मूवीज़ देख सकते हो। एयर कंडीशनड है तो आपको हर एक किलोमीटर में आपको ये दिख जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट लेके जा सकते हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पैरेट कॉलोनी में। तो यहाँ पे आते ही हमें दिख जाता है एक वायलेट नेक लॉरी, जो रेड कलर का एक पैरेट का प्रकार होता है। ये देखिए, ये रहा वायलेट नेक लॉरी। और इसके बाद हम चलते जाते हैं तो हमें एक वाइट कॉकटू दिख जाएगा। ये रहा वाइट कॉकटू। और इसी जगह में एक और क्रेस्टेड कॉकटू, ये भी हमें दिख गया। दोनों ही बहुत इल्यूसिव बर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमें ब्लू पैरेट्स के कॉलोनी मिल जाते हैं और एक ब्लू पैरेट तो यहाँ पे नहा भी रहा है। और बहुत ही बढ़िया जगह थी। अलग अलग पैरेट्स देखने को मिले थे यहाँ पे। ये देखिए, ये आपके सारे अलग अलग पैरेट्स, आप इसको देख के आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम चल के जाते हैं तो हमें ये मॉर्निंग डव्स भी दिख जाते हैं। डव्स के अलग अलग प्रकार दिख जाते हैं। तो ये कनाडा से आते हैं और ये भी एक और अलग प्रकार का डव है। तो आपको पैरेट्स, पिजन्स, डव्स सारे अलग अलग दिख जाते हैं। ये दूसरे और एक और कॉलोनी पैरेट का, ये आराम से यहाँ पे बैठे रहते हैं, अपना खाना खाते हैं। और ये जैसे हम लोग यहाँ पे आए, एक और मॉर्निंग डव दिख गया। तो बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अराउंड 3000 अलग अलग तरीके के पक्षियाँ हैं यहाँ पे। और आपको अगर सारे पक्षी देखने हैं तो बहुत टाइम लगेगा। और ये एक ऐसी जगह है जो हमें बहुत टाइम लेके आना पड़ेगा। ये एक हमें एक टर्टल भी दिखा, सिल्वर बैक टर्टल।
और हम इसके बाद आ जाते हैं अमेज़न एरिया में, जहाँ पे हमारी फर्स्ट साइटिंग होती है फ्लेमिंगोज़ की। और ये पूरा कॉलोनी है फ्लेमिंगोज़ का, यहाँ पे कुछ 100 से ऊपर फ्लेमिंगोज़ हैं, साथ में रहते हैं। और ये आपको चलते, अपने विंग्स खोलते हुए, नहाते हुए दिख जाएंगे यहाँ पे। ये जगह बहुत ही अलग थी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा इंक्लोजर है, सो बहुत सारे अलग अलग तरीके के बर्ड्स दिख जाएंगे यहाँ पे। और आप अगर ये वाला बर्ड देखेंगे तो इसको बोलते हैं स्कारलेट इबिस। ये साउथ अमेरिकन प्रकार की इबिस होती हैं जो यहाँ पे कम दिखती हैं, माइग्रेट करके आती हैं और फिर समर टाइम में वहाँ पे वापस चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत दिख जाएगा पानी में और बाहर चलते हुए। बहुत क्लोज एनकाउंटर्स होते हैं इनके साथ, तो ये आपको नीचे आपके साथ ही साथ चलते हुए दिख जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे, रिशांग को भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला। और इतने सारे बर्ड्स के बारे में जानकारी तो आपको बहुत कम ही जगह में मिलेगी, सारे बर्ड्स एक ही जगह में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें बड़े वाले मकाउस दिखने लग जाते हैं। ये मिलिट्री मकाउस है, ये बड़े सोशलाइजिंग बर्ड्स होते हैं, अपने फैमिली में रहते हैं। और इसके आगे हमारे पास एक स्कारलेट मकाऊ भी आ गया। ये अपने रंग के लिए जाने जाते हैं, इनके फेदर्स में 6 से 7 अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं इनके बॉडी में। और ये एक बड़ा पैरेट है, ब्लू हेडेड पैरेट, तो ये भी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। ये एक और मिलिट्री मकाऊ। और इतने पास दिखेंगे ना आपको, आप बड़े होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि यार कितना इंटरेस्टिंग है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ऐसी जगह तो मैंने आज तक देखी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स के साथ इतना क्लोज इंटरेक्शन यूजुअली होता नहीं है। और यहाँ पे सारे बर्ड्स कंफर्टेबल हैं, आपको बहुत जगह दिख जाएंगे यहाँ पे। और बहुत सारे बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक पैकेज मिलेगा जहाँ पे आप उनको दाना दे सकते हो और वो आपके हाथ में बैठेंगे और आपके हाथ से दाना खाएंगे। तो ऐसे इंटरेक्शंस भी बहुत बढ़िया हैं। और ये एक और मिलिट्री मकाऊ हमें दिखा जो उड़ के बिल्कुल अभी जा रहा है, बिल्कुल मेरे मुंह के ऊपर से उड़ के गया। और जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे हमें एक वाटरफॉल भी दिख गया, जिसके अंदर से हम निकल के आए। तो दोस्तों, हम विश्वास करते हैं कि आपको ये बर्ड पार्क का जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। हमने यहाँ पे 6 से 7 घंटे गुजारे थे, बहुत ही अच्छा टाइम गया, बहुत सारे बर्ड्स देखने को मिले। और हम ये फ्लेमिंगो कॉलोनी को एक परेड करते हुए देखते हैं। और आज का अपना डे 2 यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंतज़ार करिएगा डे 3 के लिए। धन्यवाद।